हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार सोचो, अगर ऐसा हो कि आप जॉब भी अप्लाई ना करो, आपको सीधा आपके इनबॉक्स में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, या फिर बिना वो टीडीएस प्रोसेस जो होता है वेबसाइट पे जाके रेज्यूमे की एक एक डिटेल डालना, वो आपको ना करना पड़े। डायरेक्टली आपको इनबाउंड जॉब ऑफर आए कि प्लीज आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियली मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देता हूँ। तो ये टोटली पॉसिबल है लिंक्डइन पे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लिंक्डइन क्या होता है तो यार यू आर फॉलोइंग बिहाइंड, यू नीड टू लर्न लिंक्डइन क्या होता है। इट्स अनदर टाइप ऑफ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक है, बट इट्स ओनली स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल। तो ये मैं बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिंक्डइन क्या होता है। दिस वीडियो विल बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो you will ever need to set up an amazing LinkedIn profile and find jobs through that profile। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट होगा हाउ टू सेट अप अ किलर LinkedIn प्रोफाइल एंड दूसरा पार्ट होगा हाउ टू एक्चुअली फाइंड जॉब्स यूजिंग दैट किलर LinkedIn प्रोफाइल। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 पे जंप करोगे हाउ टू फाइंड जॉब्स पे, तो यू विल नॉट फाइंड द लेवल ऑफ सक्सेस दैट यू कुड हैव हैड अगर आप पार्ट 1 में जो टास्क मैं आपको बताऊंगा वो सारे अच्छे से करोगे। अगर आप सिर्फ पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 2 नहीं देखोगे, तो फिर पार्ट 1 में इतनी मेहनत करने का फायदा क्या। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले तो गो ऑन लिंक्डइन, एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो एंड लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले तो बिफोर वी इवन स्टार्ट, आप ये देखो कुछ मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड इनबाउंड जॉब ऑफर्स, जो मेरे को बिना अप्लाई करे जॉब ऑफर्स मिल गए। कुछ को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट ऐसी भेजी कि जिससे मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला टू स्किप द लाइन एंड गेट इन फ्रंट। तो सबसे पहले बिफोर वी इवन गो टू लिंक्डइन, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यार एक चीज होती है, इट्स कॉल्ड लिंक्डइन रिक्रूटर। जो रिक्रूटर होते हैं, जो कंपनी के एचआरस वगैरह होते हैं, वो लोग यूज करते हैं, जिससे दे हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ टूल्स, जिससे दे कैन फाइंड द राइट कैंडिडेट विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट्स। यहाँ पे आवर जॉब इज टू मेक श्योर कि जब वो रिक्रूटर उन टूल्स को यूज करके परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ रहा हो, तो उस लिस्ट में यू शुड अपीयर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो दैट्स द बेसिक आइडिया कि जो भी रिक्रूटर मेहनत कर रहा है परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढने में, उसकी मेहनत को कम करना है एंड वी शुड अपीयर इन देयर लिस्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस इज अ लिंक्डइन प्रोफाइल, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना डाइसेक्ट इट एंड देन टेल यू कि कहाँ पे क्या लॉजिक है। एक एक चीज का कोई ना कोई लॉजिक है, सो डोंट वरी, विल गो थ्रू इट इन डिटेल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बैनर से। डू यू सी दिस बैनर? जो मैंने बैनर लगाया, इट सेज व्हाटएवर इट टेक्स। ठीक है, दिस बैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बैनर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन का बैनर है। इफ यू वॉन्ट टू यूज इट, श्योर गो हैड, बट अगर आपके पास ऑप्शन है टू मॉडिफाई इट एंड मेक इट समथिंग दैट विल लीव एन इम्पैक्ट, देन व्हाई नॉट यूज इट। ठीक है, अभी आई हैव पुट अप अ बैनर दैट रेजोनेट्स विद माई पर्सनैलिटी, माई थिंग, that whatever it takes attitude। if you are in a different, अगर आप डिजाइन में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस, यूज अ बैनर अकॉर्डिंगली। बैनर ढूंढने का मैं बहुत ही ईजी आपको एक तरीका बता देता हूँ। जस्ट गो टू unsplash.com। ठीक है, unsplash.com पे आप आए और यहाँ पे ना जो भी आपको है, जैसे फाइनेंस या प्रोडक्टिविटी या उसके हिसाब से यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ बैनर। जैसे ये डू मोर वाला जो आप देख रहे हो ना, दिस इज वेरी फेमस, बहुत लोग के मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा है। ठीक है, दिस इज वर्क हार्ड एनीवेयर, राइट। बहुत सारे आपको बैनर्स अवेलेबल है। जैसे जो भी आप लिखोगे, जैसे फाइनेंस लिखोगे, तो उसके पास आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट दिस प्रोफाइल इज ऑल अबाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैनर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यू नीड टू हैव एन अमेजिंग बैनर। ये तो हो गया एक टाइप ऑफ बैनर। दूसरे टाइप का बैनर ये हो सकता है कि यू कैन हैव अ लोकेशन स्पेसिफिक बैनर। जैसे आप वैंकूवर में रहते हो, टोरंटो में रहते हो, तो यू कैन हैव अ सीएन टावर का बैनर। अगर आप इंडिया से कनाडा मूव होने वाले हो, देयर इज अ सर्विस जो आपके घर बैठे इंडिया में आपके डोर स्टेप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कनेडियन सिम डिलीवर करेगी, जिससे आपको कनाडा आने के बाद परेशान नहीं होना, कहीं भी सिम कार्ड लेने के लिए अलग से शेड्यूल नहीं करना। द मोमेंट योर प्लेन लैंड्स इन कनाडा, आपकी सिम कार्ड काम करनी स्टार्ट हो जाएगी, नो हैसल, एंड इट मेक्स योर लाइफ सुपर इजी। तो यार, कनेडियन सिम पावर्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो हैज दिस लिमिटेड टाइम एक्सक्लूसिव प्लान फॉर यू। $35 में यू गेट 50 GB ऑफ डेटा। मैंने 2 साल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम किया है कनाडा की। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लान। आपको इस प्लान के साथ यू गेट अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, अनलिमिटेड कनाडा वाइड टेक्सटिंग, देर इज नो सेटअप फीस। कनाडा में आके लोगे तो हो सकता है सेटअप फीस भी देनी पड़े। देर इज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ मंथ ऑन मंथ कॉन्ट्रैक्ट, यू यूज फॉर अ मंथ, पे फॉर अ मंथ, दैट्स इट। देर इज नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड $35 में यू गेट 50 GB ऑफ डेटा। लेनी कैसे है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, आपकी बहुत ही बेसिक डिटेल्स एंटर करो कि आप कनाडा कब आने वाले हो, एस्टिमेटेड डेट क्या है, आपका वीजा लग गया या नहीं लगा। somebody from Canadian SIM will contact you and they will deliver the SIM card at your doorstep in India free of cost। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट सर्विस। जो भी मेरे दोस्त कनाडा से आते हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ ये पहले से लेके आओ, ताकि कोऑर्डिनेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गेट योर कनेडियन सिम टुडे एंड आई विल सी यू इन कनाडा।
या फिर आप कहीं ऐसी हिस्टोरिक कोई बहुत ही पॉपुलर जगह पे रहते हो तो वहां पे यू कैन हैव अ बैनर ऑफ योर सिटी, जिससे इट मेक सेंस, ओ या दिस पर्सन इज इन टोरंटो, ठीक है। कोई भी आपका प्रोफाइल खोले दे शुड सी द सीएन टावर के ओके या ये तो टोरंटो में। इफ दैट इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल इन योर केस, श्योर डू दैट। अगर आपको अनस्प्लैश का बैनर भी पसंद नहीं आ रहा और आपको लोकेशन बैनर भी नहीं मिल रहा है अनस्प्लैश पे, आप कैनवा पे जाके इजीली लिंक्डइन बैनर टेम्पलेट लिखोगे, इजीली आप किसी भी टेम्पलेट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बना सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो बैनर का होता है और कंपनी बैनर, जिस कंपनी में आप करंटली एम्प्लॉयड हो उसका बैनर लगा लो। आई डोंट रियली लाइक कंपनी का बैनर लगाना अनलेस मैंडेट है। मैं पुरानी एक कंपनी में काम करता था जब मेरे को मैंडेट थी कि मेरे को लिंक्डइन पे उसी कंपनी का बैनर लगाना है। इट्स फाइन, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरे पास चॉइस होगी तो आई विल ऑलवेज यूज द करंट बैनर दैट रिफ्लेक्ट्स माय पर्सनैलिटी बेटर। नाउ फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी इज योर फेस। प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन किसी रीजन की वजह से दिया हुआ है। अगर आपको अपनी शक्ल इंटरनेट पे दिखाना नहीं पसंद तो सॉरी, यू आर मिसिंग आउट। यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम कि अगर प्रोफाइल पिक्चर है, ऑब्वियसली एक प्रोफाइल विद अ प्रोफाइल पिक्चर एंड अ प्रोफाइल विदाउट अ प्रोफाइल पिक्चर इट्स डिफरेंट। अगर आपके पर्सनल रीजंस, पर्सनल चॉइसेस है, यू डोंट वांट टू यूज इट, perfectly fine, but you can't complain कि भाई somebody with a profile picture got more views. You have to play by the game, ठीक है। तो anyway, प्रोफाइल पिक्चर में अगेन दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। अगर आप ऐसे जिम वाली फोटो लगाओगे यहाँ पे तो दैट विल नॉट लुक गुड। आप बीच पे खड़े हो स्विम वेयर में, दैट विल नॉट लुक गुड। यू शुड हैव अ प्रोफेशनल हेडशॉट। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जो भी आप रोल टारगेट कर रहे हो, लेट्स से आप फॉर एग्जांपल आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रोल टारगेट कर रहे हो, तो जस्ट सी अकाउंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या पोजीशन है, अकाउंट मैनेजर या कमर्शियल अकाउंट मैनेजर, एंटरप्राइज अकाउंट मैनेजर। एक ऊपर जो लीडर्स हैं, आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसके जो लीडर्स हैं वो किस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं, ऐसे 10-15 एग्जांपल देखो एंड उसके हिसाब से यू विल गेट एन आइडिया कि ओके इस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर मेरी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, राइट। अगर मैं कोई मार्केटिंग का इंसान होता, श्योर आई वुड यूज वेरी कलरफुल बैकग्राउंड्स इन माय प्रोफाइल पिक्चर। इन सिंपल वर्ड्स, यूज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। एक और, अगर आपको कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं मिल रही, यू डोंट हैव अ प्रोफेशनल पिक्चर, भाई एक वाइट वॉल के पीछे खड़े हो जाओ, सूट पहन लो, सूट नहीं है एक सिंपल बेसिक शर्ट पहन लो, क्लिक अ पिक्चर, थोड़ी सी एडिटिंग कर लो, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए भी एडिटिंग करते हो ना, एंड लगा दो। तीसरा, वन ऑफ द पिक्चर्स दैट आई हैव सीन दैट वर्क्स रियली वेल इज यू गिविंग अ स्पीच एट अ पोडियम एंड लोग आपको सुन रहे हैं। तो यू डोंट इवन हैव टू गिव अ स्पीच। अपने जहाँ भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोडियम होगा, जब कोई इवेंट ना हो रहा हो, खाली हो, किसी दोस्त को पकड़ के ले जाओ, पोडियम पे खड़े हो एंड एक्ट लाइक यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। पीछे प्रोजेक्टर पे कुछ चला लो एंड जस्ट एक्ट जैसे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्लिक अमेजिंग नाइस पिक्चर्स ऑफ यू, कि जैसे आप बहुत ही एंगेज्ड हो प्रेजेंटेशन देने में। दैट वर्क्स रियली रियली वेल, दैट शोज यू एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी। नाउ अगली चीज आती है कि सोशल मीडिया हमने छुपाने के लिए बनाया है या दिखाने के लिए बनाया है। इट्स सोशल मीडिया, राइट। तो ऑब्वियसली योर प्रोफाइल हैज टू बी ओपन टू द पब्लिक। अगर आप लिंक्डइन पे आके ये बोल रहे हो कि हाँ मैंने प्रोफाइल तो अच्छी बना ली बट कोई देखे ना, इसको कोई नहीं देख सकता, तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट। तो आप सेटिंग्स में आओ, क्लिक ऑन सेटिंग्स, गो टू विजिबिलिटी। ये जो लेफ्ट में देख रहे हो ना विजिबिलिटी, यहाँ पे आके ये जो भी ऑप्शंस है इन सबको, हु कैन फॉलो यू, एनीवन, हु कैन सी योर लास्ट नेम, एनीवन, एवरीवन, सब कुछ को एवरीवन कर दो कि एवरीबडी शुड बी एबल टू सी योर डिटेल्स। इनफैक्ट आपकी जो ईमेल है, प्रोफाइल डिस्कवरी यूजिंग ईमेल को भी एवरीवन कर दो। मेरे को फ़ोन नंबर डालना पसंद नहीं है, फ़ोन नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोग परेशान करने लगते हैं फालतू के, तो फ़ोन नंबर ना भी डालो तो कोई बात नहीं, बट यू शुड हैव अ वे टू कॉन्टैक्ट यू। जस्ट इमेजिन एक रिक्रूटर बैठा है रात को 10 बजे, को सुबह रिपोर्ट करना है कि भाई यस आई हैव फाउंड द परफेक्ट कैंडिडेट एंड दे सी योर प्रोफाइल एंड देन ऑल दे हैव इज जस्ट टू मैसेज यू। आपका ईमेल अवेलेबल नहीं है, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल नहीं है, हैव एन ईमेल ताकि वो डायरेक्टली आपको वो भेजे कि ओके हे ये वी फाउंड योर प्रोफाइल इंटरेस्टिंग, प्लीज अप्लाई। तो ऑलवेज हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड मेक इट विजिबल टू एवरीवन। यू नीड अ जॉब, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट्स कॉल्ड ओपन टू। इस पे क्लिक करो, ओपन टू वर्क पे क्लिक करो एंड यू शुड स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस सेक्शन। सबसे पहले तो लास्ट में आ जाओ, यू शुड नेवर डू दिस। ये जो बैनर आना ना ओपन टू वर्क ग्रीन कलर का आपके प्रोफाइल पे दिख रहा है, नेवर एवर डू दिस। दिस शोज दैट आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जॉब के लिए। दिस इज अ गेम। अब इसको ऐसा समझो कि दिस इज अ सप्लाई एंड डिमांड, राइट। यू डोंट वांट टू शो कि आप डेस्परेट हो, यू वांट टू शो कि यू आर रिस्पेक्टेड इन योर फील्ड एंड यू हैव अथॉरिटी एंड पीपल वांट यू। तो यू डोंट वांट टू शो डेस्परेशन एंड इनफैक्ट आप करंट जॉब पे हो एंड योर करंट बॉस सीज के ब्रो आप क्या कर रहे हो, यू आर ओपन टू वर्क व्हाइल यू आर बीइंग एम्प्लॉयड हियर, दैट्स जस्ट अनप्रोफेशनल। सो नेवर एवर डू दिस। आई डोंट नो ये ऑप्शन है भी क्यों। सप्लाई एंड डिमांड का गेम है, आपको अपनी सप्लाई कम शो करनी है, इजी एज दैट। क्लिक ऑन रिक्रूटर्स ओनली। जो मतलब के लोग हैं, जो रिक्रूटर हैं, सिर्फ उनको दिखेगा कि यू आर ओपन टू वर्क और किसी को नहीं दिखेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप्स में जिस टाइप की एम्प्लॉयमेंट आप ढूंढ रहे हो उस टाइप की डालो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप। अभी
फॉर एग्जाम्पल मैं इंटर्नशिप नहीं देख रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम नहीं देख रहा हूँ, मैं टेम्पररी नहीं देख रहा हूँ, आई एम ओनली लुकिंग फॉर फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट डेट ऑलवेज सेलेक्ट इमीडिएटली लुकिंग। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो जस्ट क्लिक ऑन इमीडिएटली अवेलेबल। ये रिक्रूटर्स के लिए बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि ये बंदा इमीडिएटली अवेलेबल है काम करने के लिए, ठीक है। लोकेशन, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। उसके बाद लोकेशन साइट में ऑब्वियसली चेक ऑल 3, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट। अब जॉब टाइटल जो है वो भी आपको पता है कि आप किस what type of jobs are you applying for। अगर कोई मेरे को आके बोले कि पीयूष भाई मेरे को फाइनेंस में जॉब चाहिए, डू यू थिंक मैं उसको रेफर कर पाऊंगा? या फिर कोई आके बोले हे पीयूष मेरे को फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब चाहिए, यू सी द डिफरेंस के हाउ। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट जॉब टाइटल आर यू एमिंग फॉर। यू कांट से मेरे को सेल्स में जॉब चाहिए। ओके, देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर इज B2B, B2C, रिटेल, कॉर्पोरेट, इनसाइड सेल्स, बहुत सारी टाइप की सेल्स होती है, राइट। तो यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर यू लुकिंग फॉर। जैसे इफ आई एम इन कॉर्पोरेट सेल्स तो मेरे को अकाउंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन टारगेट करनी है, टेरिटरी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, कमर्शियल अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एंटरप्राइज अकाउंट एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली मेरे को अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन टारगेट करनी है। यू शुड नो द पोजीशन क्योंकि फील्ड इज वेरी जेनरिक। यस, प्लीज डू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड क्लिक ऑन सेव। तो अब इससे होगा क्या, जितने भी लोग रिक्रूटर वाला जो पेज यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उन सबको पता लग जाएगा हे दिस गाय इज लुकिंग फॉर अ जॉब। बट जो लोग रिक्रूटर नहीं है, जिनका रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे आपका बॉस और आपके कॉलीग्स, उनको नहीं पता चलेगा दैट पीयूष इज लुकिंग फॉर अ जॉब। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ एक छोटी सी बात समझाता हूं बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट। पीपल्स ओपिनियन ऑफ यू इज ओनली फॉर्म्ड बाय द इंफॉर्मेशन यू गिव देम। कुछ क्यूज वर्बल होती है, कुछ नॉन वर्बल होती है। नॉन वर्बल क्यूज क्या हो गई, हमारा बैनर, हमारी फोटो। वर्बल क्यूज अब हम बात तो नहीं कर सकते लेकिन वी कैन राइट। तो जो आपका जो हेडलाइन है, जो आपके प्रोफाइल का टाइटल स्लैश हेडलाइन है, इट शुड बी किलर, इट शुड मेक सेंस, इट शुड टेल हु यू आर, बट इट शुड, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इट शुड हैव द जॉब टाइटल दैट यू आर लुकिंग फॉर। फॉर एग्जाम्पल, let's look at my thing. I am not looking for a job. So I am a sales leader and I have closed deals worth $1 million on a quarterly basis. Obviously number के साथ relevance भी जरूरी है, context भी जरूरी है. Boosting profitability and enhancing online visibility. Expert in B2B and B2C sales, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से I'm in sales. उसके बाद कुछ आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सर्टिफिकेशन है तो प्लीज पुट इट ऑन देयर, ठीक है। व्हाट वी कैन ऑल्सो डू, वी कैन लुक अप सक्सेसफुल पीपल इन माय डोमेन टू सी वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस बंदे ने एक लाइन में लिखा हुआ है एंटरप्राइज अकाउंट एग्जीक्यूटिव एट टीम व्यूअर बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। लेट्स डू माइकल सिंह। माइकल सिंह इज एज अ सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव एट कस्टमर टाइम्स, कंपनी का नाम बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और देखते हैं, जैसे मैंने ना अकाउंट एग्जीक्यूटिव सर्च किया, ठीक है। लेट्स सी लीडर्स इन माय, जैसे इस पर्सन का प्रोफाइल देखते हैं। तो इसने लिखा है आई एम एन एंटरप्राइज अकाउंट एग्जीक्यूटिव एट होotsuite, बट उसके बाद हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड विद सोशल मीडिया। आई थिंक ये एक लाइन पढ़ के मेरे को एग्जैक्टली समझ आ गया कि ये व्यक्ति क्या करता है अपने रोल में। और शी सेड ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, जरूरी नहीं है आपको वो पूरा कॉलम भरना ही भरना है, इट शुड मेक सेंस। इजी तरीका इसका भी, लुक अप लीडर्स इन योर डोमेन। अभी मैंने आपको 3 लीडर्स की प्रोफाइल दिखाई, आपको समझ आ गया किसने कैसे लिखा हुआ है, क्या करना है। सो मेक योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट, मेक योर टाइटल अकॉर्डिंग टू दैट। सेकंड, इट हैज टू हैव कीवर्ड्स। ऑब्वियसली दिस इज अ नो ब्रेनर कि अगर आप सेल्स टारगेट कर रहे हो, सेल्स रोल टारगेट कर रहे हो, बिजनेस डेवलपमेंट टारगेट कर रहे हो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, व्हाटएवर यू आर टारगेटिंग, इट शुड हैव दैट दोज वर्ड्स इन देयर। उसके बाद ये जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो है, इसके अंदर अपनी ईमेल डालो, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, सेटिंग्स में जाओ, विजिबिलिटी में जाओ एंड क्लिक ऑन एनीवन कैन सी माय ईमेल एड्रेस, ठीक है। नाउ ये एक अबाउट सेक्शन है यहाँ पे जिसमें मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है, ठीक है। अब मैं आपको अबाउट सेक्शन के बारे में एक बहुत ही की डिटेल बताता हूँ। नोबडी गिव्स अ शिट, ठीक है। नोबडी विल एवर रीड इट एंड बी लाइक ओह मजा आ गया, इस बंदे को मेरे को हायर करना है, बट पीपल विल यूज इट एज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर इसके अंदर आपने स्पेलिंग मिस्टेक है, यू हैव नॉट रिटन थिंग्स प्रॉपर्ली, या आपने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके इसमें भर दिया है, कीवर्ड्स भर दिया है, दे विल यूज इट एज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रादर देन अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। कोई भी मेरा अबाउट मी पढ़ के ऐसा नहीं होगा बस अब भी मेरे को इसको जवाब देनी है, नो। बट अगर मैं इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, या फिर मैं इसके अंदर बहुत सारे बस कॉमन कीवर्ड चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके भर दूं, तो इट विल शो कि आई एम नॉट यूनिक। तो इफ समबडी इज रीडिंग इट, यू वांट टू लीव अ मार्क, ओके वेरी नाइस, राइट। लेट्स से जो भी आपका 100% आपने लिखना है, उसमें से 5 to 10% शुड बी अबाउट योर पर्सनल पर्सनैलिटी, आपकी हॉबीज के बारे में। मे बी हो सकता है 10% पार्ट, 90% शुड बी एक्शनेबल अचीवेबल रिजल्ट्स। जो बाकी 90% सेक्शन है, दैट शुड हैव विंस, आउटकम्स, नॉट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आप क्या करते हो, किस लेवल का आप रिजल्ट डिलीवर करते हो, और आपकी एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है। अगेन
मोटिवेशन लेनी है, मेरा चेक कर लो, अपने फील्ड में जो लीडर्स हैं उनका अबाउट सेक्शन चेक करो, देखो वो क्या चीज़ हर बंदा लिखता है, ठीक है। अपने रिजल्ट्स हर बंदा लिखता है, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, मंथली रिजल्ट, या कोई भी ओवर अचीव उन्होंने किया है ज़रूर लिखता है। एक्सपर्टीज़ आपकी किस में है वो लिखते हैं, आप एंथुजियास्टिक किसके लिए हो, कुछ लोग वो भी लिखते हैं। तो जस्ट चेक आउट लीडर्स इन योर डोमेन, स्टडी देम, टेक सम टाइम कि सी ओके मेरे को इस जॉब टाइटल पे होना है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो ओके आई एम गोना मोल्ड माय प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दोज पीपल। लीडर्स चेक करो उन्होंने क्या लिखा है, उसके हिसाब से राइट योर ओन, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी। आजकल बहुत एविडेंट हो गया है कि क्या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्टेड है और क्या यू हैव पुट सम एक्चुअल एफर्ट इन। अब आ गया फीचर्ड सेक्शन। नाउ मेरे को ये फीचर्ड सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। दिस इज प्रूफ ऑफ योर कॉम्पिटेंस, दिस इज अ लाइव प्रूफ के you have done significant stuff in your past. For example, मेरे featured section में आप देखोगे awards, awards, awards. मैंने ये जान के लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के ये लगाया हुआ है, because this shows कि okay, he was awarded for good performance, he was awarded again, he was awarded again, he was awarded again. तो this is proof that I'm good. This is proof that जो ऊपर जो भी मैंने लिखा हुआ है, sales leader, sales expert, ये वो B2C और जितना भी मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, that is true. This is proof that this is true. ठीक है। तो अगेन फीचर्ड सेक्शन वो है कि इफ यू फीचर्ड सेक्शन को ऐसा समझो, इट्स योर काइंड ऑफ योर एलिवेटर पिच, कि आपके पास 10 सेकंड या 30 सेकंड है, उसके अंदर आपको अपनी बेस्ट दिखाना है, कि आपको एक झलक मिलेगी कि जो व्यूअर है उसको एक बार वो स्वाइप कर रहा होगा, बस आपको एक चांस मिलेगा उसके फीड में जस्ट टू बी लाइक ओके दिस इज इंप्रेसिव, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, ठीक है। फीचर्ड सेक्शन शुड बी आइदर प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस या फिर कुछ आपने नॉलेज पीस है या फिर आपका कुछ ओरिजिनली रिटर्न नॉलेज पीस है, कुछ भी ऐसा दैट यू वांट टू शो ऑफ, ठीक है। अभी मेरे लिए दिस मेक सेंस कि आई हैव सो मेनी अवार्ड्स फ्रॉम माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो आई मेक श्योर आई क्लिक अ गुड पिक्चर व्हेनेवर आई गेट एन अवार्ड, क्योंकि अवार्ड तो मेल से आता है, ठीक है। तो आपको अवार्ड की सेरेमनी नहीं होती, तो अवार्ड तो मेल से आता है, बट आई मेक श्योर आई ड्रेस अप, आई क्लिक अ गुड पिक्चर एंड आई राइट अबाउट दैट अवार्ड, हे आई एम थैंकफुल दैट आई रिसीव दिस अवार्ड, ताकि दैट डिस्प्लेज प्रूफ ऑफ माई कॉम्पिटेंस कि यस दिस इज अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। अब सबसे ईजी सेक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है आपका एक्सपीरियंस, कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट जो आपके रेज्यूमे में है, जस्ट लिटरली कॉपी पेस्ट। रेज्यूमे बनाने की पूरी गाइड मैंने दे रखी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे सीख सकते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, ब्रेकडाउन 12-13 पेज की गाइड है। उस गाइड से यू कैन हैव अ परफेक्ट रेज्यूमे, बस उससे को उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, डोंट यूज योर ब्रेन यहाँ पे, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट। अब एजुकेशन में व्हाट यू वांट टू डू इज ऑब्वियसली राइट योर एजुकेशन अप स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज। स्कूल नहीं डालना हमने, 12वीं कहाँ से करिए नहीं डालना, 10th कहाँ से करिए नहीं डालना, कॉलेज ओनली। उसके बाद यहाँ पे यू वांट टू राइट सम की अचीवमेंट्स या फिर की कोर्स वर्क इफ दैट्स रेलेवेंट इन योर केस। तो जैसे कि मैंने लगाया थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी पोस्ट बैचलर डिप्लोमा इन फाइनेंस with a major in finance obviously। मैंने थोड़ा बहुत लिखा है कि what kind of extracurricular activities I was involved in, मेरे को डीन्स लिस्ट का अवार्ड मिला था। उसके बाद की कोर्स वर्क क्या था, द रेलेवेंट की कोर्स वर्क। अब आपके पास सब्जेक्ट तो 40 होंगे, आप पूरे 40 नहीं लिख सकते, जस्ट राइट टॉप 5 to 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फील्ड के लिए। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस हेल्प अ लॉट, दे आर अगेन प्रूफ ऑफ योर कॉम्पिटेंस। कभी भी कोई भी सर्टिफिकेशन आपको कोई करने के लिए नहीं बोलेगा, ये मेरे को किसी ने नहीं बोला इनबाउंड सेल्स करने के लिए, मैंने खुद से करा, right? So this shows, certification show that this person is interested in their personal development. ये इंडिविजुअल अपने आप को शार्प करने में बहुत मेहनत करता है, and you can again show this off in your resume, you can show this off in an interview. In fact, जो मेरा tell me about yourself का इंटरव्यू आंसर है उसके अंदर मैं बोलता हूँ that I invest a lot into my into upgrading my skills, blah 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 blah. तो these help a lot. अब सर्टिफिकेशन करने के लिए ना जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जस्ट डू सर्टिफिकेशंस जो शॉर्ट हो। ऐसा नहीं कि आपने 30 दिन का 60 दिन का कोई सर्टिफिकेशन उठा लिया, जस्ट डू शॉर्ट सर्टिफिकेशन जो थोड़ा लगे कि हाँ कुछ है। सेम चीज सिखाएंगे आपको इंट्रो टू एक्सेल में एंड एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस में, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज सिखाएंगे। अवॉइड कोर्सेज दैट से इंट्रो टू, ठीक है, वो मतलब दे लुक अनप्रोफेशनल। कोर्स करने का से लिंक्डइन लर्निंग से कर सकते हैं, बहुत सारे आपको पता है कोर्सेरा, यूडेमी, ये वो आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं दैट गिव यू फ्री कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद वॉलंटियरिंग, ऑब्वियसली ये कुछ बताने का बहुत ज्यादा इसके अंदर है नहीं, तो आपके पास वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, प्लीज मेक श्योर यू एंटर इट, इट्स वेरी यूजफुल, लुक्स वेरी गुड। उसके बाद जो स्किल्स का सेक्शन है इसके अंदर भर दो स्किल्स, ठीक है, भर दो, मतलब जो भी स्किल आप सोच सकते हो उसको डाल दो कि यस अगर आपने एक्सेल यूज किया है
यू शुड हैव एक्सेल, आपने वर्ड यूज किया, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए, आपने क्या क्या स्किल्स यूज करे। उसके बाद जब आप डालोगे ना तो लिंक्डइन आपको पॉपअप भेजने लग जाएगा, हे डू यू वांट टू टेक अ क्विज फॉर योर एक्सेल, डू यू वांट टू टेक अ शॉर्ट क्विज फॉर योर सेल्स, या जो भी स्किल्स आप यहाँ पे डालोगे, डू टेक दैट स्किल क्विज, जिससे आपको लिंक्डइन वो कर देगा, बैच दे देगा कि हाँ दिस पर्सन हैज दैट स्किल। अगेन वेरी इजी, किसी के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, बट सिट डाउन एंड हैव एवरी सिंगल स्किल दैट यू वर यूजिंग एट प्रीवियस जॉब्स इनसाइड दिस स्किल्स सेक्शन। ये इस वीडियो का था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने किलर लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करी है दैट विल गेट योर बॉल रोलिंग टू फाइंडिंग जॉब्स एंड लैंडिंग इनबाउंड ऑफर्स इन योर इनबॉक्स। अब हम पार्ट 2 में की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर वी विल एक्चुअली यूज आवर अमेजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल टू फाइंड जॉब्स। अगर आपने पार्ट 1 कर लिया एंड यू नीड समबडी टू ऑडिट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। यू कैन बुक अ टाइम विद मी, जिससे आई कैन रिव्यू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गिव यू सम ऑनेस्ट ब्रूटल फीडबैक दैट विल हेल्प यू फॉर years to come in your professional journey। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू पार्ट 2।